हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम 1 से लेकर 23 तक के सवालों को हल कर चुके हैं। आज हम आगे के सवालों को हल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाएं। चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है 7012 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन है इससे हम हल करेंगे तो हमें प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। चलिए हम देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या देखना है, सम संख्या देखना है। हम देखेंगे यहाँ पर भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, लेकिन इसमें क्या है, ये विषम संख्या है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमें इन 3 ऑप्शनों को देखना है। तो इन 3 ऑप्शन हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या देखनी। तो हम देखेंगे इस वाले में ये संख्या क्या है, बड़ी है, ये छोटी है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब हमें इस ऑप्शन में से और इसमें से देखना है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 10,372 और यहाँ पे क्या है 12,370। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी, ये वाली। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। हमने क्या बताया था आपको, अभाज्य संख्या के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिए। चलिए हम आप इसमें देखते हैं। अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो देखें, हम 91 में 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 5 का जा रहा है, लेकिन यही संख्या एक ऐसी है जिसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है। हम ऑप्शन से यदि हल करेंगे तो हम जल्दी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 97। यह क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसके लिए हमें क्या है, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, n+1/2। n क्या है, जितनी संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है वह लिखना है। यानी कि हमें कितनी संख्याओं को योग ज्ञात करना है, 1 से लेकर 25, यानी कि 25 संख्याओं का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। चलिए हम करते हैं, कैसे करेंगे। n की जगह हम क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। चलिए देखते हैं हम। n की जगह हम क्या लिखेंगे, 25, ब्रैकेट लगाएंगे। n की जगह हम फिर से क्या लिखेंगे, 25, प्लस का निशान लगाए तो प्लस लगाएंगे, 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे। अब हम देखेंगे नीचे क्या लिखा है, 2, इसको हम हल करेंगे। 25 और 1 जुड़े तो कितना हो जाएगा हमारा, 26। और याद रखें ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 25 × 26/2। इसका हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे या फिर इसको काट देंगे। तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 13 बार। 13 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया हमारा, 325, यानी कि 325। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। कितना आया हमारा, 325। चलिए मैं आपको एक धांसू ट्रिक बताने वाला था, आप देख लीजिए। चलिए आप देखते हैं सही। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या इस ऑप्शन में है। देखिए ये हमारे इस ऑप्शन में यहाँ पर है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 2 नंबर का सही आंसर होगा। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिक देख लीजिए, आप ध्यान रखिए। 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से लेकर यदि हम 10 तक संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमारा जोड़ कितना आएगा, 55। और हम 11 से लेकर 20 तक यदि ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 155। और हम 21 से लेकर 30 तक ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 255। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा था, 1 से लेकर 25 तक का पूछा था। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को फट से ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखिए 1 से लेकर 10 तक 55 होता है, 11 से लेकर 20 तक कितना होता है, 155। बाकी बची संख्याओं को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यदि हमें फॉर्मूला याद ना रहे तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा,
325। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें सभी अंक कैसे हों, अलग अलग हों। मैंने पिछली बार अभी इससे पहले प्रश्न में ही बताया है और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। ऐसे प्रश्न बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे यानी 9, उससे छोटा अंक क्या होता है हमारा 8, उससे छोटा अंक हमारा क्या होता है 7, उससे छोटा अंक हमारा क्या होता है 6। हमें 4 अंकों की ही चाहिए, इसलिए हमें 4 अंक, और अगर और बड़े अंक मांगते तो हम और इसी प्रकार लिखते जाते हैं। हमें 4 अंकों की चाहिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा 9876। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संख्या 30746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। यानी कि इसमें प्लेस वैल्यू के बारे में पूछा है, स्थानीय मान और किस अंक का सबसे अधिक होगा। तो हम देखेंगे जो सबसे फर्स्ट में, यानी कि जो सबसे फर्स्ट में डिजिट होता है उसका क्या होता है स्थानीय मान सबसे अधिक होता है। कैसे पता करेंगे, देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। हिंदी में देख लें हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यानी कि यह क्या है सबसे बड़ा स्थानीय मान किसका होगा हमारा 3 का होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 1 नंबर का। छोटी से छोटी विषम संख्या जो इन अंकों से बनाई जा सकती है। चलिए हम देखते हैं, याद रहे जिस संख्या में लास्ट में क्या है विषम अंक होना चाहिए। तो विषम अंक हम देखेंगे, इस संख्या में क्या है हमारा सम अंक है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे इन तीनों ऑप्शनों में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं, हमें छोटी संख्या चाहिए तो इसमें पहला नंबर पर क्या है 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें क्या है 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। इसमें देखिए, इसमें पहला चाहिए क्या है 3 है, इसमें 5 है और इसमें 4 है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा 3 वाला, क्योंकि 3 सबसे क्या है छोटी होती है और हमें छोटी विषम संख्या की आवश्यकता थी। यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, पहला नंबर का हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, छोटी से छोटी सम संख्या बताना है जो इनसे बनी हो। तो हम देखेंगे इसमें भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये दोनों क्या है विषम संख्या हैं। तो ये वाले ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में हमें देखना है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी। तो हम देखेंगे इसमें यहाँ पे क्या है 3 है और इसमें पहला अंक क्या है 1 है, यानी कि यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 4 नंबर का सही ऑप्शन होगा। वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए। चलिए हम देखते हैं 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम ध्यान रखेंगे, इसके लिए क्या याद रखेंगे, 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं हमारे पास 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 50 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 1 से लेकर 50 तक पूछा है इसमें, तो कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी 15 होंगी। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा और इसके पहले मैंने अभाज्य संख्या से संबंधित एक वीडियो बनाया है, उसको भी देख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा हमारा 31 का फर्स्ट नंबर का पहला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है प्राइम नंबर, ध्यान रखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कौन सी होती है 2। यह प्रश्न ऐसे भी आता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तब भी क्या होगा हमारा ऑप्शन यही होगा। चाहे तो इस प्रकार से आ जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या फिर ऐसे आ जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ये वाला ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 20 तक हमारी 10 सम संख्या होंगी। कितनी होंगी 10 सम संख्याएं होंगी। कैसे होंगी अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। अब हम देखेंगे ये क्या है विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, इसके बाद ये भी विषम संख्या। तो हम देखेंगे एक संख्या सम है और एक
विषम है, अर्थात 20 में से क्या होगा, 10 संख्याएं सम होंगी और 10 कैसी होंगी, विषम संख्याएं होंगी। तो हम पहले क्या पता करेंगे, 1 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्याएं हैं। तो हमें पता चल गया 1 से लेकर 20 तक हमारे पास 10 सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, n+1। पिछले प्रश्न में भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप इनको एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं n का मतलब क्या है, हमें 10 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। चलिए हम लिखते हैं n की जगह क्या लिखेंगे, 10। n की जगह फिर से क्या लिखेंगे हम, 10। 1 की जगह 1 लिखेंगे। चलिए हम देखते हैं 10 और 1 को ऐड करें तो कितना होगा, 11। 11 का और 10 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा हमारा, 110। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन में क्या है, 110 है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, n²। क्या होता है, या फिर ऐसे लिख लें n²। यानी n क्या है हमारा, n का जितनी विषम संख्या है वह क्या है, n है हमारा। तो हमारे पास कितनी विषम संख्या है, 15। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, इसकी जगह। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 15 और 15 की घात 2। 15 की घात 2 का मतलब क्या है हमारा, 15 का हम क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। 15 का इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा, 225। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारा क्या है, 225 है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 2। इस फॉर्मूले को आप क्या है, याद कर लीजिए। यह फॉर्मूला बहुत ही आवश्यक है।